दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। बड़ी खबर निकल कर आ रही। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देंगे चंद्रशेखर आजाद, चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पूरी खबर आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि दिल्ली दंगों के मामले में 2 साल बाद पहली बार सुनाई गई सजा। एक दोषी को 5 साल की मिली है जेल। पूरी खबर आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि विधायक जी इस बार एमएलए बनकर दिखा दो। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी को खदेड़ा। साथ ही जानेंगे कि हिजाब पहनना अनुशासनहीनता है, कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के विरोध पर बोले कर्नाटक के मंत्री। साथ ही जानेंगे कि बुल्लीबाई ऐप केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। मुंबई साइबर सेल ने उड़ीसा से पकड़ा चौथा आरोपी। साथ ही जानेंगे मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। साथ ही जानेंगे कि यूपी समेत 6 चुनावी राज्यों में कोरोना भी चिंता का विषय है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया। साथ ही जानेंगे कि सीएम योगी ने फ्री राशन पर दिया नया आदेश। जानेंगे कि मुफ्त गेहूं और चावल पर क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बताएंगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का एक और अजीबोगरीब बयान, जिसमें कहा गया है कि आयुर्वेद में शराब औषधि के समान है, लिमिट में पीना लाभकारी। साथ ही जानेंगे सीएम योगी के खिलाफ लड़ेंगी उन्हीं के उत्तराधिकारी की पत्नी शुभावती शुक्ला। अखिलेश के दांव से विरोधी खेमे में मची हलचल। इसी के साथ और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो इस न्यूज बुलेटिन को पूरा देख और वीडियो पर अंत तक बने रहे। चलिए कि खबर जानते हैं विस्तार से। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टिकट देकर पहले ही बड़ा दांव खेल दिया। इसके बाद सब तक विपक्षी दलों की ओर से सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो सकी। हालांकि आजाद समाज पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से सीएम योगी के समक्ष अपने अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को उम्मीदवार घोषित किया है। आजाद समाज पार्टी ने पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने का प्रयास किया था। करीब 40 दिनों तक चली वार्ता के बाद चंद्रशेखर को निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद पश्चिमी यूपी में अपना जनाधार रखने वाले चंद्रशेखर ने सीधे योगी को उनके गढ़ में ही चुनौती देने का फैसला ले लिया है। पार्टी की ओर से अभी तक सिर्फ एक ही उम्मीदवार की घोषणा की गई है, लेकिन इस घोषणा ने पार्टी को फिर देश में चर्चा में ला दिया है। अगली बड़ी अपडेट, दिल्ली दंगों को लेकर। दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने करीब 2 साल बाद पहली सजा सुनाते हुए एक दोषी को 5 साल कैद की सजा दी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा मामले में दोषी दिनेश यादव को ये सजा सुनाई है। दिल्ली में गोकुलपुरी के भागीरथी विहार इलाके में हुई हिंसा और आगजनी की घटना के दौरान दिनेश को गैर कानूनी जमावड़ा करने के लिए आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 457, 392, 436 के तहत घर में घुसने, आगजनी करने, गैर कानूनी सभा जमावड़ा करने, दंगा डकैती करने समेत अन्य मामलों में पिछले साल 12 दिसंबर को दोषी ठहराया था। इस मामले में कोर्ट ने 2 पुलिसकर्मी के बयान को अहम मानते हुए कहा कि दिनेश को किसी ने पीड़िता का घर जलाते हुए नहीं देखा, लेकिन सबूत के आधार पर पाया गया कि यदि कोई गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा है तो वो भी बाकी दंगाइयों की तरह हिंसा के लिए उतना ही जिम्मेदार है। अगली बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग होनी है। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में नेताओं की राजनीतिक सक्रियता चरम पर है। इसी क्रम में खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम सैनी के साथ जो हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल चुनाव प्रचार करने के लिए विक्रम सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र के मुनव्वरपुर गाँव पहुंचे थे, जहाँ लोगों ने उन्हें खदेड़कर भगा दिया। बुधवार को विक्रम सैनी अपनी बिरादरी के लोगों के बीच एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान किसी बात को लेकर ग्रामीणों ने विक्रम सैनी के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें गांव से खदेड़ दिया। अब इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में विक्रम सैनी भी गाड़ी में बैठकर लोगों को हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना को लेकर जब मीडिया ने विक्रम सैनी से बात की तो उन्होंने कहा कि मुनव्वरपुर गाँव में सैनी समाज की एक मीटिंग थी जिसमें वो हिस्सा लेने गए थे। वीडियो में भीड़ गुस्साई हुई नजर आ रही है और बार बार एक ही बात कह रही है, विधायक जी इस बार विधायक बनकर दिखा दो। वीडियो में ग्रामीण विक्रम सैनी को घेरे हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्हें बॉडीगार्ड वहां से निकालकर गाड़ी में ले जाते और फिर वो वहां से चले जाते हैं। अगली बड़ी अपडेट, कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि कक्षाओं के दौरान उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। कॉलेज और उन छात्राओं के बीच एक खींचतान लगभग 3 हफ्तों से जारी है। गुरुवार की सुबह इन छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोकना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इसके बिना वे पुरुष लेक्चरर्स के सामने बैठने पर असहज महसूस करती हैं, जबकि उनके सीनियर्स को क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत थी। प्रदर्शन कर रही छात्राओं में से एक आलिया ने बताया कि हम हिजाब पहनकर कॉलेज आए थे, हालांकि हमें एक बार फिर कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है।
रेशम ने कहा कि हमें हिजाब पहनकर क्लास में आने पर 20 दिनों से प्रतिबंधित कर दिया गया है, हम न्याय चाहते हैं। एक अन्य छात्रा मुस्कान जैरम ने सवाल किया कि संविधान हमें हिजाब पहनने की इजाज़त देता है तो कॉलेज से क्यों रोक रहा है। ताज़ा विरोध कॉलेज के अधिकारियों और जिला अधिकारियों द्वारा छात्रों को एक अल्टीमेटम देने के बाद शुरू हुआ है। इस अल्टीमेटम में लिखा गया है कि ड्रेस कोड का पालन करें और एक शिक्षा प्राप्त करें या फिर घर जाए और अपनी पसंद से पहने। राज्य के शिक्षा मंत्री BC नागेश का कहना है कि यह फिरता अनुशासनहीनता है और स्कूल कॉलेज धर्म का पालन करने की जगह नहीं है। उनके इस बयान के बाद से ही विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया है। अगली बड़ी अपडेट, बुल्लीबाई ऐप केस में मुंबई के साइबर सेल ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से पकड़े गए इस आरोपी का नाम नीरज सिंह है। इस मामले में मुंबई पुलिस की चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले इस मामले में ऐप का निर्माता 21 वर्षीय नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नीरज ने पुलिस कस्टडी में ही खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद से ही कस्टडी में उसका खास ध्यान रखा जा रहा है। वहीं मुंबई पुलिस के साइबर सेल से विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तीनों भी इस मामले में नीरज के साथ मिले हुए थे। अगली बड़ी अपडेट, यूपी चुनाव 2022 लड़ने का फैसला तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही कर दिया था। अब खबर ये है कि अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश आजमगढ़ के गुन्नौर से चुनावी मैदान में आ सकते हैं, लेकिन गुरुवार को सभी कयासों को विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की सीट का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का इस सीट से करीबी जुड़ाव रहा है। मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से ही शिक्षा ग्रहण की थी और वे यहाँ पर शिक्षक भी रहे। करहल मुलायम सिंह यादव के गाँव सैफे से महज 4 किलोमीटर दूरी पर है। अगली बड़ी अपडेट, भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में अभी भी कोरोना चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इन राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य दल भेजे गए हैं और स्थिति की समीक्षा की जा रही है। महाराष्ट्र में 22% की सकारात्मकता दर्ज की गई है। वहीं कर्नाटक में सकारात्मकता दर 4 सप्ताह पहले 0.5% से बढ़कर 15% हो गई है। तमिलनाडु और केरल में सकारात्मकता दर क्रमश 20% और 32% तक थी। दिल्ली में 30% सकारात्मकता दर दर्ज की गई और उत्तर प्रदेश में 6% से अधिक सकारात्मकता दर्ज की गई है। अगली बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में मिलने वाली फ्री राशन योजना को ठीक तरीके से चलाया जाए। इसमें कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुफ्त में होने वाले खाद्यान्न वितरण का कार्य सुचारू रखा जाए। एक भी पात्र फ्री राशन से वंचित न रहे, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में अब तक कोविड टीके की 24 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही 9 करोड़ 72 लाख से अधिक सैंपल की भी जांच हो चुकी है। ये देश के किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टेस्टिंग टीकाकरण है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्करों, निगरानी समितियों, स्थानीय प्रशासन और जिन्होंने उत्साह के साथ टीकाकरण करवा लिया है, सभी का अभिनंदन। अब कोरोना की हार तय है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में शराब सस्ती होने के बाद भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि आयुर्वेद में शराब का सीमित मात्रा में सेवन औषधि के समान होता है, यानी लिमिट में शराब पीना दवाई के समान है, वहीं असीमित मात्रा में शराब का सेवन जहर के समान है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने प्रदेश में नई आबकारी नीति पेश की है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। इसके तहत प्रदेश में शराब की कीमतें घट जाएंगी। इस मामले में जब संवाददाताओं ने साध्वी प्रज्ञा से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने अजीबोगरीब बयान दे डाला। उन्होंने पहले तो शराब बंदी लागू करने की मांग उठा दी, फिर कहा कि शराब सस्ती हो या महंगी उसकी एक सीमित मात्रा होनी चाहिए। अपने बयान में साध्वी कह रहे हैं कि सीमित मात्रा में शराब औषधि के समान होती है और असीमित मात्रा में ये जहर के समान होती है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के खिलाफ उन्हीं के उत्तराधिकारी रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को चुनावी मैदान में उतार दिया है। शुभावती शुक्ला ने अपने दोनों बेटों के साथ गुरुवार को ही सभा ज्वाइन की थी और उनके पार्टी में शामिल होते ही ये बड़ा ऐलान कर दिया गया। उधर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद भी गोरखपुर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा था कि अखिलेश यादव सीएम योगी के खिलाफ खड़े चंद्रशेखर को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष ने अपना प्रत्याशी उतारकर सबको चौंका दिया है।
अगली बड़ी अपडेट, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रियंका गांधी के सलाहकार रहे इमरान मसूद ने बृहस्पतिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब घंटे भर बातचीत हुई। जल्द ही इमरान सपा की सदस्यता भी लेंगे, लेकिन वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर बतौर स्टार प्रचारक पश्चिम यूपी में सपा उम्मीदवारों को जिताने में जुटेंगे। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह इमरान मसूद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सपा की सदस्यता लेने का ऐलान किया था, लेकिन सदस्यता लेने नहीं आए। इसे उनकी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन बृहस्पतिवार को उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान इमरान ने कहा कि प्रदेश में भाजपा का सफाया करना चाहते हैं। किसानों, मजदूरों व गरीबों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना लेकर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। वह अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। अगली बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम और छात्रों के लिए फायदेमंद फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने आगामी 24 जनवरी से राज्य में स्कूलों को खोलने का निर्णय मुख्यमंत्री की सहमति के बाद लिया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के पास स्कूल खोलने से संबंधित एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे गुरुवार दोपहर मंजूर कर लिया गया है। आदेश के अनुसार पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। अगली बड़ी अपडेट, पंजाब की धुरी विधानसभा से हुंकार भरेंगे भगवंत मान, आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया, जिसके बाद अब जानकारी आ रही है कि भगवंत धुरी सीट से पंजाब चुनाव के रण में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भगवंत मान की सीट का ऐलान करते हुए लिखा गया है, आप पंजाब की तरफ से सीएम फेस सरदार भगवंत मान जी धुरी विधानसभा क्षेत्र से पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी अपडेट, उत्तराखंड में भाजपा के उम्मीदवारों में गायक जुबिन नौटियाल के पिता भी चक्राता से मिला है टिकट। जी हां दोस्तों, गुरुवार को भाजपा ने उत्तराखंड में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 70 सीटों वाली विधानसभा में 59 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। उम्मीदवारों में गायक जुबिन नौटियाल के पिता भी शामिल है। जुबिन नौटियाल के पिता रामचरण नौटियाल को चक्राता से टिकट दिया गया है। और अंत में दोस्तों, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी बड़ी अपडेट, दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट, प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल में RT-PCR टेस्ट का रेट अब सिर्फ 300 रुपये। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना टेस्ट के दाम घटाने की घोषणा की है, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट के रेट घटाने के आदेश दिए हैं। प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल में RT-PCR टेस्ट का रेट 300 कर दिया गया, जबकि पहले इसका दाम 500 रुपये था। प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल द्वारा RT-PCR के होम कलेक्शन का रेट 500 रुपये निर्धारित किया गया है, जो कि पहले 700 रुपये थे। वहीं रैपिड एंटीजन डिस्टेंशन टेस्ट का रेट 100 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसके लिए पहले 300 रुपये चुकाने होते थे। तो इस तरह से दोस्तों, आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देकर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं जल्दी आपसे दूसरी वीडियो, तब तक कि अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।